Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AC यानी अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिंग करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट ये इस चैप्टर का नाम है। और जिस तरह आपके कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चंस को करवाने से पहले हमें टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा दीजिए ताकि हम क्वेश्चंस को इजी क्लियर कर सकें, तो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में, अगर वीडियो लंबी ना हुई तो उसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा क्योंकि जो हमारी +2 की फ़िज़िक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली टेस्ट पेपर 50 तक कवर हो जाएगी। यानी अब अगर हम 6 और 7 वीडियोस और डाल देते हैं टेस्ट पेपर्स की तो ये कवर हो जाएगी। उसके बाद हम जो मेन टॉपिक हैं दोबारा +1 की जो शुरू से है उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए हमने अलग चैनल बनाया है, उसके ऊपर हम पूरी की पूरी +1 और +2 की NCERT को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका नाम है आपके पास NCERT केमिस्ट्री। हमने टारगेट रखा है कि जब उसके ऊपर 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल से हैं कि आप इतने कर दोगे क्योंकि डेली आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो ये तो नॉर्मल से हैं 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो जल्दी से इसके ऊपर 500 सब्सक्राइबर कीजिए ताकि हम इसके ऊपर पढ़ाना शुरू कर सकें। तो उसी के ऊपर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, क्योंकि इस चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ रहा है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, इसीलिए 3 वीडियो इसके ऊपर अपलोड होगी और 1 वीडियो उस दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड की जाएगी। तो आइए अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअल में अल्टरनेटिंग करंट है क्या। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस रन एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो भी हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है आपने घर में देखा होगा, जितने बल्ब्स होते हैं, टीवी, रेडियो, फ्रिज, जितने भी हैं आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पज इज़ मेनली अल्टरनेटिंग करंट इन नेचर। जितने भी आपके पास यूज़ करते हैं सभी में अल्टरनेटिंग करंट अवेलेबल है। इफ़ दिस सप्लाई इज़ viewed ऑन ऑसिलोस्कोप इट विल टेक लाइक अ साइन और कॉस वेव। अब ये कहता है कि अगर ऑसिलेशन मोशन में हम जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है उसे देखेंगे तो वो चलता है इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस वेव। अल्टरनेटिंग करंट हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर DC। हमें पता है कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो है काफ़ी एडवांटेज होती है उसकी एज़ कम्पेयर टू DC, क्योंकि DC जो है बैटरी में स्टोर होती है, हम उसे एक बार यूज़ करते हैं फिर उसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है फिर यूज़ करते हैं। मगर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू DC। तो हम इसीलिए जो AC को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है सेम और एक्सप्लेन आफ्टर डिस्कसिंग अल्टरनेटिंग करंट। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तो हमारे पास जो करंट है वो किस तरह से वेरी करेगा या जो करंट का मोशन है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट मैग्नीट्यूड ऑफ विच चेंजेस विद टाइम। तो ये तो हमें पता है कि जो AC है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आपके पास चेंज करता है, मगर जो आपके पास DC होगा उसका मैग्नीट्यूड आपके पास कांस्टेंट रहेगा। एंड पोलैरिटी रिवर्स पीरियडिकली, और जो पोलैरिटी है इसकी वो रिवर्स होती है इन पीरियडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है इसका, द साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट एक्सप्रेशन एज अकॉर्डिंग टू साइन, हमारे पास इसका एक्सप्रेशन बनता है I = I0 साइन ओमेगा T। ओमेगा जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को, T रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, I रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास करंट को। तो यहाँ पर आपके पास सभी टर्म दी गई है। वेयर I0 इज द मैक्सिमम, यहाँ पे आपको टर्म दी गई कि जो I0 है इज द मैक्सिमम वैल्यू
की मैक्सिमम वैल्यू है पीक की और एम्पलीट्यूड की, जो आपके पास यहाँ पे आएगा। हमें यहाँ पे ये वेव मोशन में है, यानी इसके पास क्रस्ट है और टफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है इसकी, और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड भी इसे ही कहते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, और जो ओमेगा का हमारे पास यानी एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है 2π/T यानी 2πv। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला है। आप इस फार्मूले को याद रखिए क्योंकि काफ़ी टाइम इस फार्मूले को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे हमारे पास यहाँ पे है तब जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये चेंज होगा। एंड टी इज़ द टाइम पीरियड एंड वी इज़ कॉल्ड द ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी। तो ये नॉर्मल सी टर्म है। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला ये आ गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जब हम करंट को इन मोशन में देखते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो +1 में जो है करंट के बारे में डिटेल में स्टडी है। यहाँ पर जो है इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसकी जो ऑसिलेशन प्रॉपर्टी है, किस तरह से वो फ्लो करता है, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आपके पास यहाँ पे 2 और 3 आपके पास फॉर्मूले बन गए। फर्स्ट इज द जो है आपके पास की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी करंट की, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आई नॉट जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है ऊपर, जो आपके पास यहाँ पे ऑसिलेशन मोशन होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पे हमें पता है कि हम इसको पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस टेस्ट पेपर्स में। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से आ गई। तो आपके पास जो ये टर्म्स थी इसे कन्वर्ट किया गया है पाई वी में। तो यहाँ पे जो v है वो आपके पास ड्राइविंग वेलोसिटी है। और नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला कि साइनोसोनोडल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग सोर्स बाई। तो यहाँ पर हमारे पास एक और वोल्टेज के फॉर्म में आ गया। फर्स्ट जो था हमारे पास करंट की फॉर्म में था, नेक्स्ट आ गया वोल्टेज की फॉर्म में। फॉर्मूला वही है, आपके पास केवल टर्म ही चेंज हुई है, बाकी यहाँ पे कोई भी टर्म आपके पास चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल भी है एक, जो कि इसी से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं क्योंकि एकदम इजी है। तो यहाँ पे पूछा गया है राइट द जर्नल इक्वेशन फॉर द इंस्टेनियस वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज जनरेटर गिवन पीक वोल्टेज एट 250 वोल्टेज। तो आपके पास यहाँ पे गिवन है कि एक इंस्टेनेट वोल्टेज है आपके पास, जिसका जो वैल्यू है वो है आपके पास 50 हर्ट्ज, और वो गिवन है आपको 250 वोल्टेज के ऊपर। तो आपको इसका जो इक्वेशन निकालनी है, आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि वोल्टेज के लिए हम फार्मूला करते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट साइन ओमेगा टी यूज़ करते हैं हम। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2πv है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पर हमने V नॉट की वैल्यू गिवन है 250 वोल्ट जो पीक वैल्यू है, और V जो है आपके पास वो वोल्टेज है, और जो ओमेगा है वो 2πv है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास V की वैल्यू गिवन है 50। तो यहाँ पे आपके पास जो ओमेगा की वैल्यू होगी एंगुलर वेलोसिटी वो आ गई 100 पाई। तो यहाँ पर जब आप इसको पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू 250 साइन ऑफ 100 ओमेगा टी आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया 250 साइन 100 पाई टी। तो ये टर्म आपके पास यहाँ पे बन गई, जो आपके पास इक्वेशन बननी थी। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसकी एडवांटेज के ऊपर चलते हैं। तो जो हमारे पास एसी है, एसी की एडवांटेज है हमारे पास जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसी इज़ मोर इकोनॉमिकली, दैट इज़ लेस कॉस्टली देन दैट ऑफ डीसी। तो जो हमारे पास एसी है उसकी कॉस्ट कम है, वो इकोनॉमिकली फ्रेंडली है। आपने देखा होगा बैटरीज में काफ़ी ज़्यादा एसिड्स और केमिकल यूज़ किए जाते हैं, और जब वो ख़राब हो जाती है तो उन्हें फेंक दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन, एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ाते हैं। मगर जो आपके पास एसी है वो वायर्स के थ्रू आएगी, उसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होगा। तो ये जो है आपके पास इकोनॉमिकली फ्रेंडली है। नेक्स्ट है हमारे पास द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी स्टेप डाउन और स्टेप अप इजली यूजिंग और ट्रांसफार्मर, यानी इसकी हम वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। AC travel on the surface of conductor, so costly conductor material can be saved for
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बाय यूजिंग इनर कोर ऑफ चीपर मटेरियल से स्टील, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील reinforced is widely used for इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब जो AC जो है वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती है। हमें पता है कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के ऊपर ही फ्लो करते हैं, यानी हम अगर सस्ते मटेरियल का यूज़ भी करेंगे वायर्स बनाने के लिए तो फिर भी वो उसके सरफेस के ऊपर ही ट्रैवल करेगा। तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास AC कैन रीच डिस्टेंस प्लेस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। अब नेक्स्ट बात यह है कि जिस तरह AC को ट्रैवल किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो बीच में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव वोल्टेज कैन बी बेटर कंट्रोल विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर बाय यूजिंग अ चोक कॉइल। तो ये तो वही बात है कि जब हम चोक कॉइल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कोई भी जो हमारे पास वोल्टेज है, पावर है, वो लॉस नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास AC इज़ ईजी कन्वर्टेबल। जो AC जो है हम उसे ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं DC में विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। ये भी क्वेश्चन बन गया कि AC को किस के थ्रू हम DC में कन्वर्ट करते हैं, तो वो है आपके पास रेक्टिफायर। नेक्स्ट हमारे पास AC मशीन आर स्मॉल साइज हैविंग लॉन्गर लाइफ एंड ईज टू यूज़। अब जो AC मशीन्स हैं वो स्मॉल होती है साइज़ में, आपने जनरेटर देखा होगा, मगर जो DC है उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये जो है लॉन्ग लाइफ चलती है। और जो इसके लिए मेन और टॉपिक्स हैं आपके पास नीचे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर प्रेफर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी रिस्पेक्टिवली। ये करंट के लिए है, ये आपके पास वोल्टेज के लिए है। इन इंडिया जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है आपके पास 50 हर्ट्ज़। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास 50 हर्ट्ज़। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेज। AC कैन बी मोर डेंजरस देन DC। अब जो AC है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है एज़ कम्पेयर टू DC, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DC इज़ √2। क्योंकि जो DC होगा उसकी पावर जो है कम है, यानी √2 द इफेक्टिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। अब जो 220 वोल्टेज सप्लाई की जाती है घरों को हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू बाई √2 × 2, यानी जो हमारे पास वोल्टेज बनेगी वो बनेगी 3112 वोल्टेज। यानी जो AC है वो काफ़ी डेंजरस है एज कम्पेयर टू DC। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, AC कैन नॉट बी यूज इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब AC को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यूज़ क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर आप देखोगे तो AC की जो वोल्टेज है वो कम और ज़्यादा होती रहती है, और जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें एक प्रॉपर वे में, एक कांस्टेंट वे में जो उसकी करंट है वो पास करवाना पड़ता है। मगर अगर आप देखोगे तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अप डाउन होता रहेगा, जिसकी वजह से आप प्रॉपर रीडिंग नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास AC इन अ वायर इज़ नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन। अब AC जो है वायर में थ्रू आउट पूरी तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। The AC density is much near the surface of the wire that inside the wire। अब जो डेंसिटी है करंट की वो सरफेस के ऊपर ही होती है, सरफेस के अंदर जो है करंट फ्लो नहीं करता। द कंसनट्रेशन ऑफ नियर द सरफेस ऑफ द वायर इज कॉल्ड द स्किन इफेक्ट। और जो कंसनट्रेशन होती है सरफेस के ऊपर करंट की वायर के में, तो उसे कहते हैं स्किन इफेक्ट। इनफैक्ट इनर कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ वायर रिमेन अनयूज्ड। और जो उसका इनसाइड होता है वहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं होता। मार्केटिंग ऑन द स्केल ऑफ AC मीटर आर नॉन यूनिफॉर्म और इक्विडिस्टेंस फॉर स्मॉल मेजरमेंट। अब जो AC के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं जो उसको मेज़र करते हैं, यानी मार्केटिंग ऑन द स्केल ऑफ AC मीटर्स। जो अल्टरनेटिव करंट के मीटर्स होते हैं वो नॉट यूनिफॉर्म होते हैं, वो कंटिन्यू, आपको पता है जैसे घरों में बिजली के बिल्स आते हैं तो वो मूव करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ करंट। जिस तरह से करंट आगे पीछे होगा, जितना ज़्यादा यूज़ होगा वो उसी तरह से वेरी करेंगे। और इक्विडिस्टेंस यानी जो है एकदम बराबर डिस्टेंस के होंगे फॉर स्मॉल मेजरमेंट, और वो छोटे छोटे टर्म्स में जो है उनको मेज़र करते हैं। तो गाइज़ इसमें इतना ही।
आपके पास एडवांटेज थी, डिसएडवांटेज थी, नॉर्मल सी है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी एडवांटेज क्या है। मेन क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे एक ये बन सकता है कि एसी जो है वो मोर डेंजरस है बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ डीसी। कितनी वैल्यू बनती है, कितनी आपके पास वोल्टेज बनती है, क्यों वो इतनी ज़्यादा डेंजरस है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो गाइज पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। लेंज लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो इस लॉ को हम कल कर चुके हैं। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास बनता है एनर्जी का, कि जो लॉ ऑफ या लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल, कि इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में कब प्रोड्यूस होगी। तो वो प्रोड्यूस होती है जब व्हेन प्लेस्ड इन अ चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तभी उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तभी मैं थोड़ा आपको जल्दी से इसे करवा रहा हूँ। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L moving with velocity v at right angle the uniform magnetic field is। आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है इन कंडक्टर ऑफ लेंथ L, और उस कंडक्टर की लेंथ जो है आपके पास L है, वेलोसिटी v है एट राइट एंगल। तो उसके ऊपर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है वो कितनी आपके पास, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास B, तो आपको उसकी ईएमएफ बतानी है। तो उसकी जो ईएमएफ आपके पास बनेगी वो बनेगी B, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 रोटेशन या रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पे भी इंड्यूस ईएमएफ बतानी है, मगर आपके पास यहाँ पे रोटेशन लगा हुआ है, यानी वहाँ पर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा। तो जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इंक्लूड होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हाफ BL² ओमेगा। आपने पीछे देखा था आपके पास केवल यही फार्मूला था BL ओमेगा। तो यहाँ पे जो है टर्म आपके पास चेंज हो गई, सॉरी पीछे आपके पास था BVL, ये फॉर्मूला था आपके पास, मगर वहाँ पे आपके पास V था। अब यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर तो है, तो यहाँ पे आपके पास ये W हो गया, या ओमेगा आप कह सकते हैं, B ओमेगा L। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर इसमें आएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा। सारे के सारे फार्मूले एक दूसरे के साथ कंपेयर ही होते हैं, बस थोड़ी सी नॉलेज की बात है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट वर्क ऑन एडी करंट। अब कौन सी डिवाइस जो है वो एडी करंट के ऊपर काम नहीं करती। तो वो है आपके पास ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो है वो एडी करंट के ऊपर काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन की यूनिट यहाँ पे कौन से नहीं है। वोल्ट एम्पियर इनवर्स सेकंड जो है इसके यूनिट हैं, वेबर एम्पियर इनवर्स भी इसके यूनिट हैं, वोल्टेज एम्पियर पर सेकंड इसके यूनिट नहीं है, हेनरी भी इसी के यूनिट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इज U। एक आपके पास इंडक्टर है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर है और उसकी इंडक्टेंस जो है वो L इज U है। इफ़ एन आयरन कोर ऑफ परमेबिलिटी μR इज इंसर्टेड इन द कंडक्टर, तभी आयरन कोर है परमेबिलिटी जिसकी μR है उसको हमने उसमें इंसर्ट किया, देन द एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इज। तो जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी इंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा μRU। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेबर, उसके यूनिट हैं वेबर, इन अ क्लोज सर्किट वेरी विद टाइम t इन सेकेंड एज
follow phi is equal to 6t minus 5 the induced EMF in the circuit at t। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट एट T1 कि जब T1 होगा तो उसमें कितनी इंड्यूस्ड EMF होगी। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। जब भी आपको इक्वेशन गिवन होती है तो सबसे पहले आपको उसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास फाई की वैल्यू आपके पास आएगी 6, और जब टाइम आपके पास 1 होगा तो t तो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, तो इसकी जो इंड्यूस EMF होगी आपके पास वो होगी 6 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आजकल थोड़ा वीडियो शॉर्ट बन रही है क्योंकि आजकल थोड़ा सा काम है, क्योंकि हमने न्यू चैनल बनाया हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा मटेरियल जो अवेलेबल है वो करवाना पड़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ गया है। मगर आपको जल्दी ही दोबारा से उसी पैटर्न में वीडियोस देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।